उत्तराखंड में परिवर्तन पॉलिटिक्स पर लगातार नजर बनी हुई है और बड़ी कवरेज के माध्यम से आज प्रदेश की जनता को इंतजार है कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। जो कवायदे हो रही हैं और अब से कुछ घंटों के बाद दोपहर 3 बजे विधायक दल की बीजेपी की बैठक होने जा रही है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लगेगी। लेकिन उससे पहले मेल मुलाकातों का दौर जारी है। खबर देहरादून से मिल रही है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की है धन सिंह रावत ने। 15 मिनट तक ये मुलाकात चली है। मुलाकात के बाद मदन कौशिक ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है कि इस मुलाकात में क्या बात हुई है। फिलहाल अपने आवास पर मौजूद हैं धन सिंह रावत। धन सिंह रावत से मिलने पहुंचे हैं लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत भी। धन सिंह के आवास पर ये मुलाकात हुई है। दोपहर 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होनी है। धन सिंह रावत वो चेहरा है जो कि प्रमुख तौर पर अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चा में है। तो के नए मुख्यमंत्री को लेकर जहां आज 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है, भाजपा के सभी विधायक और केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। वहीं थोड़ी देर पहले अब धन सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की है। तकरीबन 15 मिनट तक मुलाकात हुई और मुलाकात की क्या एजेंडे थे, इस पर फिलहाल धन सिंह रावत ने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि विधानमंडल दल की बैठक के बाद ही कोई बात वो कहेंगे। लेकिन जिस तरह से सुबह से लगातार सरगर्मियां चल रही हैं और उसमें ये भी देखा गया कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के साथ में धन सिंह रावत का भी नाम मुख्यमंत्री की फहरिस्त में शामिल है, चर्चाओं में है। इस तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर अगर देखते हैं तो लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला चल रहा है और विधायक ने भी फिलहाल धन सिंह रावत से मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने कुछ भी बात बोलने से इनकार कर दिया है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। और हमारे साथ दो हमारे सहयोगी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर मौजूद हैं, और कुलदीप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज, सबसे पहले आपसे, मुलाकातें हो रही हैं, अंदर से कुछ खबर सामने आ रही है कि इस मुलाकात में क्या बात हो रही है और अगला चेहरा कौन होगा? क्या कोई संकेत नजर आ रहे हैं? विधानमंडल दल की बैठक होने के पहले जिस तरह से मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है, सुबह से लगातार, चाहे वो भाजपा के पदाधिकारी हो, विधायक हो, या यहाँ तक कि धन सिंह रावत ने जब थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, इसके बाद में 2 विधायक भी यहाँ पर पहुँचे। इसी तरह से सिलसिला चल रहा है। लेकिन जो थोड़ी देर पहले जी मीडिया से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आज ही विधानमंडल दल की जब बैठक होगी, इसके बाद पार्टी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के यहाँ दावा पेश करने जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है कि यानी कि विधानमंडल दल की बैठक के बाद पूरा जो रोड मैप है सरकार का वो तय हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कई ऐसे पदाधिकारी हैं, ये कहें कि विधायक या कैबिनेट मंत्री जिनके नामों की चर्चा है, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं, उनके यहाँ भी इसी तरह से आने जाने का कार्यकर्ताओं का और विधायकों का सिलसिला शुरू हुआ है। यानी पूरा विधानमंडल दल की बैठक के पहले लगातार मेल मुलाकात का दौर चल रहा है। और अब जैसे जैसे घड़ी नजदीक आ रही है विधानमंडल दल की बैठक की, वैसे वैसे इतना जरूर कह सकते हैं कि जो सियासी सरगर्मी है, जो सियासी पारा है, वो चढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, मौसम खुशनुमा है वहां पर। उत्तराखंड में पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बारिश हुई है, लेकिन सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं रामानुज, हमारे साथ आप बने रहिए। कुलदीप, चर्चा तो कई चेहरों की है। अब सवाल यह है कि विधानमंडल की बैठक में जिस चेहरे पर मुहर लगेगी वो तो सबके सामने आ जाएगा। क्या कोई सूत्र, कोई खबर मिल रही है कि इस मुलाकातों में धन सिंह रावत भी जिसमें शामिल हैं? क्योंकि ये नाम पहले भी चले हैं, जब 10 मार्च को परिवर्तन हो रहा था उससे पहले ही सारी कवायदें हुई हैं। कोई नाम जो पुख्ता तौर पर सामने आ रहा हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा, बीजापुर गेस्ट हाउस में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो पहुंच चुके हैं, पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और अब वो लोग बैठक कर रहे हैं। इसके बाद ये भी सोर्सेज बता रहे हैं कि विधायकों के साथ में भी रायशुमारी होगी और 3 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें कि विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। जहां तक चर्चाओं की बात आपने कही है और नामों की बात आपने कही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि
चर्चाएं जरूर होती हैं, और जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि विधायकों में से कोई चेहरा हो सकता है। लेकिन जब यही सवाल जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी उनसे पूछा गया, तो उनका ये कहना था कि इसी को बात को लेकर रायशुमारी की जाएगी। तो यानी अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से पहले 9 मार्च को जो तमाम सियासी घटनाक्रम उत्तराखंड का रहा, और उसमें तमाम सारे कयास लग रहे थे, तमाम सारे चेहरे सामने आ रहे थे, तमाम सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन बिल्कुल यही बात है कुलदीप कि जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, बीजेपी में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिस बात की चर्चा ज्यादा है वहीं से उलटफेर निकलकर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चर्चा इस बात की भी करेंगे जो पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो वहां पर क्या पहुंच चुके हैं। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको ये बता दें कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक ने यह दावा किया है कि आज होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। मदन कौशिक ने यह दावा किया है कि आज ही राज्यपाल से सरकार बनाने के लिए मुलाकात भी करेंगे। उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि दोपहर में विधायकों से बात करने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। कल रात मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद आज हम 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक बुलाएंगे। बैठक में नए नेता का चयन करेंगे और गवर्नर के यहाँ जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। अब कब शपथ लेंगे ये उस समय तय करेंगे। पार्टी ने यहाँ 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। इससे पहले मैं हूँ, पुण्यश्री हैं, दुष्यंत जी हैं, हम सब लोग विधायकों से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरे के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास तो ऊपर से नीचे तक आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। सकारात्मक सोच कांग्रेस में शून्य हो गया है, इसलिए कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं। तो पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। उत्तराखंड में 5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बनने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे उत्तराखंड के साथ भद्दा मजाक बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उत्तराखंड को राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया है। 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत होने के बावजूद विश्वासघात किया गया है। उत्तराखंड की जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कि 57 विधायकों का इतना प्रचंड बहुमत आपको दिया और आपने एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री राज्य को दे दिए। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाए, आप राज्य में महंगाई कम नहीं कर पाए, आप पूरे 5 साल राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए, और आपको केवल एक चीज, कैसे सत्ता मिले, कैसे ताकत मिले, कैसे कुर्सी मिले, उसके लिए आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा धोखा राज्य की जनता के साथ कोई नहीं हो सकता। और एक बार फिर से हम रुक करते हैं अपने सहयोगियों की तरफ। कुलदीप और रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, क्या इसे समझा जाए जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोगों को रोजगार नहीं मिला लेकिन 3 मुख्यमंत्री जरूर मिल गए? ये बात सच है कि उत्तराखंड की किस्मत में 3 मुख्यमंत्री एक ही टेन्योर में पहले भी होता आया है, फिर से वही दोहराया जा रहा है? क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जिस तरह से कहा संवैधानिक संकट है, और ऐसी यही वजह थी कि फिलहाल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास का मॉडल है उत्तराखंड का, भाजपा उसको लेकर के काम कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जमीनी स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। और ये संवैधानिक संकट होने की वजह से ऐसा घटनाक्रम सामने आया है। और उन्होंने कहा कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसी के चेहरे पर भी 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और इसमें किसी तरह का चाहे वो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के आरोप की बात हो, उन्होंने पूरी तरह से उसे खारिज किया है। उन्होंने साफ कहा है कि विकास के मॉडल से किसी तरह से कोई समझौता नहीं होगा, उत्तराखंड का चौमुखी विकास जो चल रहा है वो पूरी तरह से होता रहेगा, ये उनका दावा है। लेकिन दूसरी तरफ ये जरूर कह सकते हैं कि 5 साल में अगर एक मुख्यमंत्री होते, और जिस तरह से आम लोगों का कहना है, तो वो बेहतर होता। और ऐसे में देखना यही होगा कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विकास का मॉडल कैसे चलेगा, और उसके चेहरे पर अगर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो 2017 में जिस तरह से प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी सत्ता में भाजपा की, क्या वो फिर से भाजपा उसे रिपीट करेगी और या और कोई सिचुएशन ऐसी आती है, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर बिल्कुल इस पर नजर जरूर है रामानुज।
और लोग भी ये चाहते हैं कि वो जो चेहरा आज सामने आ रहा है उस चेहरे पर पूरा दारोमदार है कि इन बचे हुए 8 महीने में किस तरह से उत्तराखंड को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। कुलदीप, सवाल आपसे है कि फिलहाल बैठकों का दौर जारी है, कोई रूपरेखा सामने आ पाई है कि 3 बजे से पहले पहले क्या क्या समीकरण, क्या क्या एक्शन हो सकता है उत्तराखंड की राजनीति में? देखिए, इस वक्त जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है वो बीजापुर गेस्ट हाउस में है और वहां पर बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने क्या उत्तराखंड को लेकर तय किया है उसको लेकर प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत कराया जा रहा है और इसके बाद 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी। लेकिन उससे पहले ये मुमकिन है कि कुछ विधायकों से मुलाकात हो सकती है, कुछ शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो सकती है और उस मुलाकात के दौरान ये जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने क्या तय किया उत्तराखंड को लेकर उसको लेकर जानकारी उन्हें दी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष अब हमलावर है, विपक्ष लगातार इसको अब एक मुद्दा बना रहा है, तो ऐसे में बीजेपी क्या उत्तराखंड को लेकर तय करती है ये बहुत कुछ देखना होगा। 3 बजे जब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी तो उसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब चुनाव में जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त पार्टी के पास में नहीं है। बिल्कुल कुलदीप, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है, लोग ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये मजबूरी था या जरूरी था जो उत्तराखंड की राजनीति में तस्वीर हम देख पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण? देखिए, मौजूदा वक्त में जो हालात, राजनीतिक हालात उत्तराखंड के रहे, इसको तो एक मजबूरी ही बताया जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग का पूरा इसमें हवाला एक तरीके से दिया जा रहा है कि चुनाव वो नहीं लड़ सकते थे ऐसी परिस्थितियों में और कई दिक्कतें सामने थी। लेकिन सब पार्टी और जिस तरीके से आगे के समीकरण बन रहे थे वो भी कहीं ना कहीं पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एन इस वक्त में जबकि बहुत कम वक्त बचा है चुनाव के लिए, इस तरीके से नेतृत्व बदल देना, चेहरा बदल देना आगे बहुत बड़ी चुनौतियां भी बिल्कुल जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मंथन हो रहा होगा कुलदीप, क्योंकि हमसे ज्यादा जिन्हें जवाब देना है उनको चिंता इस बात की है कि वो जनता के बीच या विपक्ष के सामने किस तरह से जाएंगे और क्या जवाब देंगे। एक 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री और आखिरी साल में 2 मुख्यमंत्री बदलना। सवाल रामानुज आपसे है कि 3-4 चेहरे तो चल रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर, चाहे वो सतपाल महाराज हो, धन सिंह रावत हो या धामी जी हो, लेकिन इनके अलावा कोई ऐसा अप्रत्याशित चेहरा हो सकता है जो पहले हमने देखने को मिला था 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत के तौर पर? बिल्कुल, जब 10 मार्च को एक बार विधानमंडल दल की बैठक हुई, नए मुख्यमंत्री के चुनाव की बात आई कि उनके नाम पर मुहर लगानी है, तो जितने भी कयास लगाए जा रहे थे सारे नाम खारिज हो गए थे और नए नाम पर मुहर लगी थी। तो आज भी जिस तरह से चाहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हों या उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत या पुष्कर सिंह धामी या और दूसरे जो विधायक के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें किस पर मुहर लगेगी ये तो तब तक बता पाना मुश्किल होगा जब तक विधानमंडल दल में ये फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भाजपा की जो स्ट्रेटजी रही है वो चौंकाने वाली रही है। वो अपने खेमे से ऐसे ही पदाधिकारी या विधायक को चुनाव करते हैं कि जो चाहे वो कुमाऊं हो या गढ़वाल मंडल का पूरा जो तालमेल है वो रख सके। या आप चुनौती इस बात की रहेगी कि 6 से 7 महीने के बाद इलेक्शन में जाना है और ऐसे में 5 साल का जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसको कैसे ले जा सकता है और सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल बना करके काम किया जाए ताकि 2017 का जो अब एक तरह का रिकॉर्ड था उसको फिर से रिपीट करे। तो भाजपा के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन अब सबकी नजर इसी बात की है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये नजर तो है कुलदीप, और चुनौतियां भी कई सामने हैं, उन चुनौतियों पर हम चर्चा भी करेंगे। रामानुज, 4 साल का त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यकाल, 114 दिन का तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल। त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब हटाया गया तो उनको कहा गया कि बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और इस बीच अब जनता के बीच में क्या 4 साल 114 दिन क्या होगा, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, भाजपा ने इस बात को अपना एक बैकग्राउंड तैयार किया, रोड मॉडल भी तैयार किया, और अभी जब 4 से 5 दिन पहले भाजपा की बैठक हुई थी तो उसमें जो रामानुज मैं लौटूंगा आपके पास। कुलदीप हमें कुछ अपडेट बता रहे हैं। कुलदीप वहां पर मौजूद है जहां पर शीर्ष नेतृत्व मौजूद है, चर्चा हो रही है। कुलदीप, क्या जानकारी आपके यहां से?
देखिए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री जो संगठन है वो भी यहाँ पर अभी पहुंच चुके हैं और अभी जो बातचीत का सिलसिला है या फिर बैठक का सिलसिला है वो जारी है। करीब करीब पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो नाम तय कर चुका है उससे यहाँ प्रदेश नेतृत्व को भी अवगत करवाया जा रहा है और हलचल यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में अब ये कयास भी लग रहे हैं कि आखिर कौन सा वो चेहरा है जिस पर की पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जिस नाम पर मोहर लगाई है। कुछ ही देर के बाद तस्वीर ऐसा लग रहा है कि साफ हो सकती है और विधान बिल्कुल तस्वीर साफ होगी। तो उसमें वो लिफाफा, उस नाम का लिफाफा वो खोला जाएगा। बिल्कुल नाम का लिफाफा खोला जाएगा कि आखिर वो कौन है। रामानुज, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। भूमिका क्या होगी अब तीरथ सिंह रावत की? जी जी बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर अब उनको किस तरह से पार्टी एडजस्ट करेगी। लेकिन अभी वो सांसद हैं पौड़ी से और यकीनन अगर वो केंद्र सरकार के बीच में उनको किसी तरह से कोई दायित्व मिलता है तो वहाँ उनको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब पहले इस घटनाक्रम को पार्टी देख रही कि इसको किस तरह से निपटाया जाए, तो 1 से 2 दिनों के बाद उनकी भी तस्वीर साफ होगी कि आखिर उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब जिस तरह की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और बिल्कुल सरगर्मी जो कि उत्तराखंड की राजनीति में पिछले 4 महीने में दूसरी बार ये नौबत आई है जिस पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं और प्रदेश की जनता हमें देख रही है इसी उम्मीद के साथ कि हम कोई उन्हें खबर दें, इसलिए हम लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं।